खलीलुर रहमान कमर के साथ भी एक वाक़या ऐसा हुआ जिसकी मिसाल ये साबित करते हैं। इंसान के लिए अक्ल और दानाई एक वो वाहिद लाजवाल नेमत है जिसकी विसादत से वो खुदा की उन सारी राजों, बेदों और नेमतों को तरतीब के साथ अपनी ज़िंदगी में बर्पा करता चला जाता है। इसी एतबार से यूनान की तहज़ीब अपनी मिसाल आप और उसमें अरस्तु की शख्सियत इस हवाले से एक ख़ास और नुमाया खासियत की हामिल है। हमारा आज का मौजू अरस्तु का तस्वुर अलमिया, उस पर एक तनकीदी जायज़ा देखेंगे कि जो मुख्तलिफ नकादों ने उस पर अलमिया पर तनकीद की है वो कैसे, क्यों और किस तरह की है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये तस्वुर अलमिया है क्या चीज़ है। तो अरस्तु ने अलमिया का तस्वुर पेश किया था और सारे का सारा जोर इस पर लगाया था। अलमिया दरअसल एक दर्दनाक वाक़यात पर मबनी है जो ड्रामों के ज़रिए अंजाम पाता है, या फिर उन ड्रामों का अंजाम हुज़्न मलाल और दर्दो अलम पर मबनी होता है, इसलिए उसको हिज़निया या अलमिया ड्रामा भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में ट्रेजेडी भी कहते हैं और ये अक्सर औकात हम इस बात को देखते हैं और ये बाकायदा तौर पर अरस्तु की किताब बुतीका में मौजूद भी है। इसकी अगर तारीफ़ के हवाले देखें तो हम इसको मुख्तसर अंदाज में देख लेते हैं कि ट्रेजेडी नकल है किसी ऐसे अमल की जो अहम और मुकम्मल हो और एक मुनासिब जिसामत रखता हो, जो मज़ीद ज़ुबान में हो, जिससे हिज़ हासिल हो, जो मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ ज़रियों से दर्दमंदी और दहशत के ज़रिए से असर पैदा करके जज्बाती हिजनात की सेहत और इमला की एतबार से इस्लाह करे, वो ट्रेजेडी या इस मानों में हम कह सकते हैं। अब ये तो चीज़ हमारे पास आ गई अलमिया के एतबार से, लेकिन अलमिया के हवाले से देखें तो कुछ नकादों ने क्या किए, इन पर तनकीद के अंबार भी किए हैं। वो तनकीद के अंबार हमारा आज का मौजू, हम उसको देखते हैं वो क्या है। अलमिया के बारे में जान लिया, खौफ और दर्द यानी दुख दास्तान की है जो ड्रामाई अंदाज में, खज़नो मलाल के अंदाज में पेश की जाती है। अब अलमिया के बारे में देखें तो अगरचे अरस्तु के नज़रियात बड़े वाज़ेह हैं और अपने दौर के मुताबिक भी हैं, मगर बाद में आने वालों ने उस पर एक तनकीदी नुक्ता नज़र अलमिया पर नुक्ता चीनी के अंदाज में की है। और वो क्या, हम इनको देखते हैं, वो 5 से 6 पॉइंट हैं, हम इसको बयान करते हैं। उनमें पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि अरस्तु ने अलमिया को गैर मामूली तरजीह देकर दीगर असनाफ़े सुहन को नज़रअंदाज कर दिया है। हालांकि अलमिया एहसास को पेश करने की एक सूरत है, जबकि ये एहसास ड्रामे के अलावा दीगर असनाफ के ज़रिए भी पेश किया जा सकता है। ये बात एक तरह से बजा है। ड्रामे के अलावा हम मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, मुख्तलिफ असनाफ में देखते हैं, वो नसर है, वो शायरी के कई असनाफ हैं, उनमें भी देख सकते हैं। एक इसका नुक्ता नज़र एक अलमिया पर तनकीद के हवाले से ये दुरुस्त साबित भी होता है। दूसरा इसके हवाले से हमारे पास आता है वह कि अरस्तु अलमिया को यानी अमल को अलमिया का बुनियादी उनसर समझता है, लेकिन वो इसकी तशरीह में गैर ज़रूरी अफरात व तफरीज से काम लेता है। अमल के बारे में इसके वज़ा करदा असूल एक मिसाली अलमिया पर तो सादक आ सकते हैं, लेकिन आम अलमिया पर नहीं आते। ये भी एक तरह से नुक्ता नज़र, नुक्ता चीनी के हवाले से बात समझ में आती है कि वाकई ये बात बजा और दुरुस्त है। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कि इसका ये नज़रिया भी गलत है कि अहवाल की तब्दीली वाक़यात के वक़ूअ पज़ीर होने पर है। वो खुशहाली से बदहाली की तरफ और बदहाली से खुशहाली की तरफ चलता है, हालांकि इसके अगले मरहला यानी बदतर और खुशतर का भी इम्कान हो सकता है। ये तो बात बजाय कि ये सिचुएशन या कंडीशन पर मुनसर है और सेम वही वाक़यात दुनिया के अंदर वक़ूअ पज़ीर नहीं होते, ये ना हर बंदे के साथ वाबस्ता होते हैं जो उस वक़्त की सूरत हाल या उस वक़्त के मुआशरे और लोगों की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मवाजना कर तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो अगला हमारा इस बात है कि अरस्तु का ये ख्याल भी सही नहीं कि हीरो एक आम आदमी होना चाहिए, उसे बहुत बुरा या बहुत नेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि इंतहाई नेक और इंतहाई बुरे हीरो की शमूलियत भी अलमिया ड्रामे के तासुर को ज़ायल नहीं करती है। देखा जाए तो ये किरदार पर मबनी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छे और बुरे होने पर नहीं, बल्कि उसके अंदाज और उस
کنڈیشن پر مبنی ہوتا ہے جو وہ دکھائی جا رہی ہے اور جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ دونوں کیسی، کیوں اور کس طرح کی ہیں، یہ چیز ہے۔ اور التنقید کے حوالے سے ہمارا 5واں پوائنٹ ہے، کہتا ہے ارسطو عمل کو سیرت پر فوقیت دیتا ہے جبکہ تجربہ بتاتا ہے کہ المیہ تو کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ بات بھی بجائے کہ سیرت کا عمل کردار کا عمل یہاں پہ ہمیں عیاں کرتا ہے، یہ تضاد کا ایک شکار یہاں ملتا ہے۔ تو یہی بات دیکھیں تو ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے، ارسطو نے اس صورتحال کو بیان کر جو اس وقت اس نے بیان کی، اس وقت دیکھی تھی، اس کا وہ نظریہ تھا، تجربہ تھا، خیال تھا جو اس وقت یونان میں حکمت اور دانائی کے حوالے اس نے کیا تھا، کیونکہ یونان کی سرزمین کا اور دیگر ریاستوں کا تہذیب و تمدن کا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم پروفیسر ایم شریف کے بقول دیکھ لیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ٹریجڈی عمل کے بجائے کردار کی آئینہ داری کرتی ہے اور مکالمے نے عمل کی جگہ لے لی ہے، اس لیے ارسطو کا فارمولہ بہت تنگ اور محدود آتا ہے۔ اس بندے کے بقول بھی تو بات کچھ حد تک ہمیں نظر آتی وہ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ارسطو نے کیا کیا، افلاطون کے نظریہ کو دہراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ شاعری اور دیگر فنون لطیفہ میں بہت سی اقدار مشترک ہیں۔ اس نے اس نظریے پر بھی بات کی اور دیکھا تو اس کے المیہ پر یہ بات کرتے ہوئے آگے بات کو بڑھایا تھا۔ یہ تھا تنقیدی نقطہ نظر جو تصور المیہ پر کیا گیا تھا، جو اس نے ٹریجڈی، نقل اور درد و الم کی صورتحال پر بیان کیا۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس وقت ثابت جب اس طرح کے عناصر، اس طرح کی صورتحال ایک جیسی ہو تو یہ بجا بھی ثابت ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ارسطو کا جو تصور المیہ اس وقت دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہر دوسرے بندی کہانی کے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ ریسنٹلی خلیل الرحمن قمر کے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسا ہوا جس کی مثال یہ ثابت کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جس پر ہم نے گفتگو کی۔